मॉल, सनसिटी मॉल, कक्कड़ डूमर। ये मॉल के अंदर आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो स्वयं भगवान अपना आया मुझे शायद नहीं पता होगा, पर जब हम पहले थे तो हमने स्टोरी छोटी सी करी थी और चूहे उस डाली को उतर रहे थे और हाथी भी उस पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहा था, याद है सबको? और ऊपर से उसे क्या एक छोटा सा आदमी मिल रहा था, शहद। तो शहद की बूंद थोड़ी थोड़ी देर में टपक, अब उसे याद नहीं रहा मैं तुम्हें बचा लूंगा। सोचिए भगवान स्वयं कैसा खिल उठा है, चारों ओर हरियाली लहरा रही है। हमारी गौ माता इतनी तृप्त है कि दूध से हांडी भर जाती है और छोटे छोटे ग्वाल बाल खेलते खेलते माखन चुरा लें तब भी घर में कमी नहीं पड़ती। हमारी यमुना मैया की धारा कितनी निर्मल है, जैसे स्वयं श्री हरि उसमें स्नान करते हैं। खेतों में ऐसी फसल लहरा रही है कि जैसे धरती माँ स्वयं अन्नपूर्णा बन बैठी है। हमारे घरों में प्रेम है, भोजन है, संतान है, धर्म है और सबसे बड़ी बात संतोष है। कोई भूखा नहीं सोता, कोई दुखी नहीं देखता। ये सब हमारे कुल देव श्री नारायण की कृपा है। यह जीवन सहज है, सरल है और सबसे बढ़कर यहाँ हृदयों में प्रेम की धारा बहती है। धन्य है ये भूमि और धन्य है हम सब। मैं जैसे कामना करता हूँ, क्या ये कर्म वैसा पुत्र दिलाने की सक्षम है? तुम्हें पता है, कुछ रात्रि पूर्व मैंने एक स्वप्न देखा था और उस स्वप्न में मैंने तुम्हारी गोद में हमारा बालक देखा।
बहनों, कैसा था तो कहिए। मुझे तो श्याम वर्ण वाला, चंचल एवं सुंदर विशाल नेत्रों वाला एक बालक तुम्हारी गोदी में साक्षात खेलता हुआ दिखाई पड़ता है। ये स्वप्न था या जागृत अवस्था, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। सत्य कहो यशोदा, वह बालक तुम्हारे अंतःकरण में भी स्फुरित होता है क्या? मेरे भीतर भी वैसी ही भावना है जो मेरी बुद्धि के तर्कों को पार कर बस हृदय में स्थिर हो गई है। सेवा हो जाएगी। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी यशोदा, क्योंकि मेरे भी मन में ऐसी ही उत्कंठा उत्पन्न हो रही है। आज से ही हमें यह व्रत आरंभ कर देना चाहिए। माता पराभव करके भाद्रपद के अंतर्गत कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में द्वार में चंद्रोदय के समय में अर्थात आधी रात में हर्ष नामक योग में दोष रहित रोहिणी नक्षत्र में परिपूर्णतम पूर्ण पुरुषोत्तम ने जन्म लिया। अनेक रूपों में अनेक युगों में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करता रहा है। इसने पूर्व जन्मों में भी देवताओं की सहायता की है और अब ब्रज में अवतरित हुआ है। इस बालक का वर्ण श्याम है, मेघ जैसी नीलिमा लिए हुए। इस कारण इसका नाम होगा कृष्ण। क्या क्या माटी? कृष्णा कृष्णा। मैया, मैंने माटी नहीं खाई। मैंने तो माटी की बात की ही नहीं। बदमाश, मुंह खोल खोल। माखन रोटी मुझे अति प्रिय है। पर कान्हा, मेरी मैया कहती है कि खाने से पहले भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। अब यहाँ पे भगवान कहाँ से लाऊं? अरे कान्हा, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। चलो सब अपने अपने नेत्रों को बंद करके भगवान का स्मरण करो। कान्हा, नेत्रों को मूंद ले। अरे कितनी देर आंखों को मूंदना पड़ेगा? भगवान को खाने तो दो। अरे ये भगवान कितना खाएंगे? अब तो मैं अपने नेत्रों को खो ही रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। क्यों खाया मेरा भोजन? मैं नहीं बात करूंगा तुम सबसे।
मेरा भोजन मुझे वापस दो। मुझे इतनी जोर से भूख लगी थी, क्यों खाया मेरा भोजन? ये रहा वो नन्हा बालक अपने खेल कूद में मग्न। नारद इसी को भगवान बता रहा था। जिस ब्रह्मा को भूख नहीं लगती वो यहाँ भोजन के लिए रो रहा है। जिनके स्मरण मात्र से देह का बंधन छूट जाता है वह यहाँ भोजन के लिए रो रहा है और एक गवार जंगली ग्वालों के मुख से झूठा खा रहा है। छी 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 छी, कैसे आचार विचारहीन लोग हैं। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो चलो इसकी मायावी शक्तियों की परीक्षा की जाए। इंद्र को यह ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण के कहने पर वृंदावनवासी अपनी पूजा, यज्ञ और अर्घ्य त्याग कर गोवर्धन की वंदना करने लगे हैं तो उनका अहंकार आहत क्रोध से तमतमाए इंद्र ने अपनी दिव्य शक्तियों को आकर्षित कर दिया और पूरे वृंदावन में प्रत्येक तूफान घोर वर्षा, गरजते बादल और गगन चीरती विद्युत से ब्रजभूमि का जैसे इंद्र स्वयं ही ब्रज को डुबो देना चाहते हैं। कृष्णा, कृष्णा, मेरी प्रार्थना की बातें मत करो। अब हमारा क्या होगा? हाँ हाँ कृष्णा, अब हम कहाँ जाएं? तुम सब चिंतित मत हो, सभी सब वृंदावन वासियों को लेकर मेरे पीछे है। आज गोवर्धन हमारी शरण बनेंगे। शरण
प्रभु जी, भगवान जी दे दो।